हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जीनियस मैथमेटिक्स क्लास। जीनियस मैथमेटिक्स क्लास में हम एसआई, पुलिस, लेखपाल, रेलवे आदि की मैथ का सॉल्यूशन देखेंगे। और इसमें हम आज टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं नंबर एंड नंबर सिस्टम। सबसे पहले हम नंबर की बात करते हैं। इकाई या इकाइयों का मेल संख्या कहलाती है। जो हमारे इकाई अंक होते हैं या उनका जो मेल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? नंबर। अब टाइप्स ऑफ नंबर देखेंगे तो टाइप्स ऑफ नंबर में सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल नंबर, जिसको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। जिन संख्याओं की सहायता से हम किसी भी वस्तुओं की काउंटिंग कर सकते हैं उनको प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। यहाँ पे छोटी की मात्रा नहीं आएगी, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर हमें ये बताता है कि अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्टों में हम काउंटिंग कर सकते हैं, उन ऑब्जेक्टों में काउंटिंग कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। जिन संख्याओं की सहायता से हम वस्तुओं की गिनती कर सकते हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 29 100 150 ETC। अब नेचुरल नंबर के हम पार्ट देखते हैं। इवन नंबर, सम संख्या है। तो इवन नंबर कौन सी होंगी? जो दो से पूर्णतः विभाज्य हो जाती हैं उनको हम इवन नंबर कहेंगे। जैसे कि 4 2 से डिवाइड करो 2 बार जाएगा, ठीक है। 6 2 से डिवाइड करो 3 बार जाएगा। वे संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं इवन नंबर हमारे कहलाते हैं। सपोज दैट एग्जाम्पल 2 4 6 18 22 ETC एट्सेट्रा। अब हम ऑड नंबर की बात करते हैं। ऑड नंबर का मतलब क्या? विषम संख्या है जो 2 से डिवाइड ना हो, पूरी पूरी 2 से डिवाइड ना हो, उन संख्याओं को क्या बोलते हैं? विषम संख्याएं। वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है विषम संख्या कहलाती है, ऑड नंबर कहलाती है। जैसे 1 3 5 7 9 11 ETC। अब हम बात करते हैं सबसे छोटी सम संख्या। तो सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होगी? 2। और सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी हमारी? 1। अब हम नेक्स्ट हेडिंग पे बात करने वाले हैं, सेकंड पे, होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। तो जीरो सहित प्राकृतिक संख्याओं के परिवार को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या थी? 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब होल नंबर हमारा क्या होगा? इसमें हम जीरो को ऐड कर दीजिए। 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। इनको हम क्या बोलते हैं? होल नंबर या पूर्ण संख्याएं, ठीक है। थर्ड की बात करते हैं, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर क्या होती हैं? देखो, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? जीरो सहित तमाम धनात्मक ऋणात्मक संख्याओं के परिवार को पूर्णांक संख्या कहते हैं। होल नंबर में क्या था? होल नंबर हमारा जीरो से स्टार्ट हो रहा था, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। इंटीजर की बात करते हो, इंटीजर में हमारा चाहे नेगेटिव का नंबर हो चाहे पॉजिटिव हो, ये सब क्या होंगे? हमारे इंटीजर नंबर। और इसमें हमारा जीरो भी काउंट होगा। तो कहने का माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर होंगे, दिस इज अ इंटीजर नंबर। हम नंबर लाइन को किस तरीके से शो करते हैं? हमारा एक जीरो पॉइंट होता है, जीरो के अगर हम लेफ्ट में चलेंगे तो हमारा क्या चलेगा? पॉजिटिव इंटीजर नंबर चलेंगे, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। और लेफ्ट में कितने चलेंगे? -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। कहने का मतलब जीरो के जो राइट में होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और जो लेफ्ट में होते हैं वो क्या होते हैं? निगेटिव। अब फ्रेंड हम बात करने वाले हैं रेशनल नंबर, जिनको हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं। तो रेशनल नंबर क्या होती हैं? जिस नंबर को हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख देंगे वो हमारा क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। बट क्यू डज नॉट जीरो, हमारा क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। तो वे संख्याएं जिन्हें पी वाई क्यू के रूप में हम दर्शा सकते हैं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं। लेकिन ये कंडीशन है क्यू डज नॉट जीरो। जैसे 1/4 -1/6, 2 से 1/4 -5 2 डॉट डॉट डॉट। अब हम बात करते हैं, अब देखिए, जो परिमेय संख्याओं को दशमलव में बदलने पर वह या तो रैकरिंग के रूप में आएगा या पूरी तरह दशमलव रूप में आएगा। परिमेय संख्या के ये दो कॉज हैं। अगर उनको हम परिमेय संख्याओं को दशमलव में बदलेंगे या तो वो किसके रूप में आएगा? रैकरिंग के रूप में आएगा या फिर पूर्णतः
दशमलव के बाद डिवाइड हो जाएगा। जैसे 1/2 इसको डिवाइड करो 0.5, तो डेसिमल में दशमलव में पूर्णतः विभाजित हो गया। जैसे 2/3 इसको डिवाइड करो तो क्या आएगा 0.666। इसको क्या लिखें 0.6 कॉम्प्लीमेंट या बार। इसका मतलब क्या होता है, ये 6 ही बार बार रिपीट होता जा रहा है। अब हम बात करते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। ठीक उल्टा होगा, परिमेय संख्याओं को हम किसके फॉर्म में लिख सकते थे, PYQ के फॉर्म में, और अपरिमेय संख्याओं को हम PYQ के फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जैसे √5, √7, 3√2 पाई डॉट डॉट डॉट। थैंक यू फ्रेंड, चैनल को फ्रेंड सब्सक्राइब कीजिए और मैथ की जानकारी लीजिए।